जय श्री कृष्ण मित्रों, कहानी चतुर तोता और प्रेम भक्ति की अमर कहानी है। कभी एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में, जहां प्रकृति अपनी सबसे सुंदर रूप में थी, वहां एक विशाल और पवित्र जंगल था, सत्यमय वन। इस वन में हर जीव शांति और प्रेम के साथ रहता था। पेड़ पौधे, नदियां, पक्षी और जानवर, सभी में भक्ति और समर्पण का भाव था। इसी वन में रहता था सुधान्वय, एक चतुर, बुद्धिमान और मधुर स्वर वाला तोता। सुधान्वय केवल अपनी सुंदर आवाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी गहन समझ और परोपकार के लिए भी प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाता था। उसकी बातें सिर्फ ज्ञान नहीं थीं, बल्कि जीवन को रोशनी देने वाले संदेश थीं। उसकी उपस्थिति से सत्यमय वन में हमेशा शांति और सकारात्मकता बनी रहती थी। एक दिन सत्यमय वन में मंजरी नामक एक सुंदर और कोमल हृदय वाली मैना आई। वह दूर के वन से भटक कर यहाँ पहुंची थी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में भक्ति की तलाश थी। जब उसने पहली बार सुधान्वय को देखा, तो उसकी मीठी वाणी और गहरे विचारों से वह मंत्रमुग्ध हो गई। मंजरी का मन भी अध्यात्म की ओर था, लेकिन उसे अपने मार्गदर्शक की तलाश थी। धीरे धीरे मंजरी और सुधान्वय की मित्रता गहरी होने लगी। मंजरी को सुधान्वय के शब्दों में प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ मिलता। दोनों घंटों सत्यमय वन की छांव में बैठकर परमात्मा, प्रेम और जीवन के रहस्यों पर बातें करते। कभी कभी वे नदी के किनारे बैठते, जहां सुधान्वय भक्ति के गीत गाता और मंजरी उसकी मधुर आवाज में खो जाती। इसी बीच उनके बीच एक अटूट रिश्ता बनने लगा, जिसमें प्रेम भी था और भक्ति भी। लेकिन प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। वन के एक अहंकारी और क्रूर पक्षी काकासुर को यह मित्रता रास नहीं आई। उसे सुधान्वय की प्रसिद्धि से जलन थी और मंजरी की सरलता उसे आकर्षित करती थी। उसने दोनों को अलग करने की योजना बनाई। एक दिन काकासुर ने मंजरी को भ्रम में डाल दिया। उसने कहा, सुधान्वय केवल दिखावे का भक्त है। वह तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। ये सुनकर मंजरी के मन में शंका पैदा हो गई। उसने सुधान्वय से दूरी बना ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। सुधान्वय ने इस दूरियों को भक्ति की कसौटी समझकर धैर्य बनाए रखा। उसने अपने प्रेम को भक्ति में बदल दिया और प्रार्थना करने लगा। वह जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर ध्यान करने लगा। वहां उसने आत्मचिंतन किया और सच्चे प्रेम और भक्ति का मार्ग खोजा। मंजरी भी इस दूरी में बेचैन रहने लगी। उसकी आंखें हर रोज सुधान्वय को खोजती, लेकिन अहंकार और शंका उसे आगे बढ़ने से रोकते रहे। अंततः जब काकासुर ने अपनी साजिशों की हदें पार कर दी और सत्यमय वन को विनाश की ओर धकेल दिया, तब मंजरी को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने देखा कि सुधान्वय का प्रेम सच्चा है, जिसमें भक्ति और त्याग है। उसने काकासुर का सामना किया और सुधान्वय के साथ मिलकर वन को बचाने का संकल्प लिया। प्रेम और भक्ति की शक्ति से उन्होंने न केवल काकासुर को हराया, बल्कि पूरे सत्यमय वन में शांति और आनंद फिर से बहाल किया। इस संघर्ष के बाद मंजरी और सुधान्वय ने मिलकर वन को पहले से भी सुंदर बनाया। उन्होंने सभी जीवों को प्रेम और भक्ति का सही अर्थ सिखाया। उनका जीवन एक मिसाल बन गया, जिसमें त्याग, समर्पण, प्रेम और भक्ति की अद्भुत कहानी थी। इस तरह सुधान्वय और मंजरी की कहानी अमर हो गई, एक ऐसी कहानी जिसमें सच्चे प्रेम और भक्ति की ताकत थी। उनके रिश्ते ने ये संदेश दिया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें भक्ति और त्याग हो, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और समर्पण हो। कहानी को और विस्तार दिया गया है। अब ये और भी गहराई, भावनाओं और संघर्षों से भर गई है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी बदलाव या विस्तार कर सकते हैं। बताएं, क्या कोई और पहलू जोड़ना है?